हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन में वो है प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग एंड मेकिंग पेपर पैटर्न। तो ये आपकी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से। तो अब हम जानेंगे कि जो ड्राफ्टिंग है या उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ड्राफ्टिंग क्या होती है या पेपर पैटर्न, इसके बारे में। ठीक है, तो पहला है हमारा ड्राफ्टिंग। तो वस्त्र बनाने से पूर्व उसकी रूपरेखा कागज़ व पेंसिल की सहायता से बनाना ड्राफ्टिंग कहलाता है। यानी कि जब हम किसी भी फैब्रिक को या गारमेंट को जो हम बनाते हैं, तो बनाने से पहले उसका जो मेज़रमेंट है उस मेज़रमेंट को हम एक पेपर पर उतार लेते हैं। तो जिसमें कहा गया है कि जिस प्रकार मकान बनाने से पूर्व कागज़ पर उसका नक्शा बनाया जाता है, यानी कि पहले घर बनाने से पूर्व या मकान बनाने से पूर्व पहले उसका नक्शा बनाया जाता है कि रूम जो है वो कितने बनेंगे या कितने एरिया में बनेंगे या कितने जगह में बनेंगे, कितने बनने हैं, किचन कहाँ बननी है, ड्राइंग हॉल कहाँ बनना है, तो ये सारी चीज़ें। तो इसी प्रकार फैब्रिक को भी पहले बनाने से पहले उसका सारा मेज़रमेंट जो है वो एक ब्राउन पेपर पर लेना होता है। तो या एक तरीके से आप कह सकते हो कि कलाकार अपना एक तरीके से चित्र बनाते समय कैनवास पर पेंसिल से रेखा चित्र बनाता है। और उसी प्रकार परिधान बनाने से पूर्व, यानी कि हम किसी भी गारमेंट को स्टिच करने से पूर्व क्या होता है कि उसको हम कागज़ पर पेंसिल की सहायता से एक तरीके से उसका प्रॉपर मेज़रमेंट लेते हैं या परिधान की रूपरेखा बनाई जाती है कि एक्चुअल में परिधान यानी कि हमारा गारमेंट जो है वो किस प्रकार का बनना है। तो उसका पूरा मेज़रमेंट, कितनी लेंथ, कितनी विड्थ, ये सारी चीज़ें, यानी कि एक पूरा प्रॉपर मेज़रमेंट एक हमें ब्राउन कलर के पेपर पर लेना होता है। और वो पूरा मेज़रमेंट जब हम उस ब्राउन पेपर पर ले लेते हैं तो एक्चुअल में उसी को जब पूरा मेज़रमेंट हमने ब्राउन पेपर पर ले लिया तो फिर ब्राउन पेपर को हम एक्चुअल जो हमारा रियल का फैब्रिक होता है उसके ऊपर रखते हैं और फिर हम फैब्रिक की कटिंग कर देते हैं। तो ब्राउन पेपर पर हम या किसी भी पेपर पर अगर हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो उससे ये होता है कि अगर हम डायरेक्ट फैब्रिक को पर निशान लगाते हैं तो क्या होता है कि अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि मेज़रमेंट में मिस्टेक हो जाती है, तो वो मिस्टेक फैब्रिक पर ना हो करके वो ब्राउन पेपर पर आ जाती है। तो क्या होता है कि ब्राउन पेपर पर अगर किसी भी तरह की मिस्टेक होती है तो उसको हम इरेज़ कर सकते हैं, दोबारा मिटा करके उसकी मेज़रमेंट दोबारा सही से ले सकते हैं। तो ड्राफ्टिंग का मतलब मेन पर्पस यही होता है कि हमारा फैब्रिक जो है वो ख़राब ना हो, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनको इतनी प्रॉपर अच्छे तरीके से स्टिचिंग अगर नहीं आती है तो सबसे पहले ड्राफ्टिंग बनाई जाती है। ड्राफ्टिंग पर उसका प्रॉपर मेज़रमेंट लिया जाता है कि कितने इंच के शोल्डर हैं, कितने आर्म होल है, एक्चुअल में फैब्रिक की लेंथ कितनी है, कितनी विड्थ है, कितना वेस्ट है। तो सबको प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा एक तरीके से ड्राफ्ट बनाया जाता है और फिर बाद में उसमें हम थोड़ा सा 1 इंच का गैप रखते हैं और बाद में उसकी हम कटिंग करते हैं और फिर उस पेपर को हम डायरेक्ट फैब्रिक पे रखते हैं, फैब्रिक पे रख कर कटिंग कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक तो अगर कोई भी व्यक्ति ड्राफ्टिंग करता है, अपनी ही गारमेंट मान लीजिए अगर बनाता है, तो बार बार उसको अपना मेज़रमेंट बार बार गारमेंट पे या फैब्रिक पे नहीं उतारना होता है। सिर्फ वो डायरेक्ट अपनी ड्राफ्टिंग वाला पेपर उठाता है, ड्राफ्टिंग को फैब्रिक पे रखता है और अपना डायरेक्ट फैब्रिक क्या है वो स्टिच कर देता है कटिंग करने के बाद। तो ड्राफ्टिंग का मतलब यही होता है कि पहले वस्त्र बनाने से पहले प्रॉपर मेज़रमेंट हम ब्राउन पेपर पर उतारते हैं और उसके बाद उसको ब्राउन पेपर को फैब्रिक पर रख करके कट कर देते हैं, जिससे क्या होता है हमारे टाइम यानी समय की बचत होती है और हमें इतनी बार बार मेहनत भी
नहीं करनी होती है। और बाय चांस अगर कभी मिस्टेक हो जाती है तो वो मिस्टेक हमारी पहले ब्राउन पेपर पे होगी, जिसको हम सही कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अगर हमारी वो मिस्टेक फैब्रिक पे हो जाती है और फैब्रिक कट हो जाता है तो हमारा फैब्रिक भी वेस्ट जाता है और हमारे पैसे भी वेस्ट जाते हैं। फिर आता है कि प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक रचना, यानी कि देखिए ये ड्राफ्टिंग के बारे में है कि प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक रचना देखिए अलग अलग होती है, यानी कि सबका बॉडी स्ट्रक्चर सब हर व्यक्ति का एक तरीके से अलग अलग होता है। तो इसलिए ड्राफ्ट बनाते समय उसके शरीर की लंबाई, शरीर की बनावट आदि को ध्यान में रखना होता है, यानी दृष्टिगत रखना होता है कि देखिए हर व्यक्ति की लेंथ, यानी कि पूरी कितनी हाइट है या कितनी लंबाई है, सबकी अलग होती है। और सबके वस्त्र पहनने का तरीका भी अलग होता है, तो उसको हम अपनी ड्राफ्टिंग में मेंशन रखते हैं। फिर होता है ड्राफ्ट बनाते समय यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि कपड़ा कहीं सिकुड़ने वाला तो नहीं है, यानी कि अगर मान लीजिए कपड़ा सिकुड़ने वाला है तो उसको क्या होता है कि इसकी ढीली नाप के अनुसार ड्राफ्ट बनाना चाहिए। या तो एक्चुअल में ऐसा होता है कि हम फैब्रिक को वॉश कर लेते हैं, लेकिन कई बार होता है कि वॉश भी नहीं कर पाते हैं, तो हम उसकी थोड़ी सी मेज़रमेंट को लूज़ रखते हैं कि अगर फैब्रिक वॉश हो जाता है तो वो क्या होगा, वो ख़राब नहीं होगा हमारा फैब्रिक। और उसकी थोड़ा मेज़रमेंट को हम बढ़ा देते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो फैब्रिक है वो ख़राब नहीं होता। फिर आता है हमारा कि जिस व्यक्ति के लिए वस्त्र तैयार किया जा रहा है, यानी जिस भी व्यक्ति के लिए वो गारमेंट स्टिच हो रहा है, उसकी पसंद को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उसकी पसंद, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति का फैब्रिक पहनने का या गारमेंट पहनने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ व्यक्ति क्या होता है कि ढीले वस्त्रों को ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी कि पूरा बॉडी से लगे हुए नहीं पसंद करते हैं। और कुछ व्यक्ति उसी गारमेंट को थोड़ा टाइट पसंद करते हैं। तो हर व्यक्ति की पसंद अलग होती है फैब्रिक पहनने, गारमेंट पहनने की। तो उसी के अनुसार हमें उसका मेज़रमेंट लेना होता है। फिर आता है हमारे की ड्राफ्टिंग की विधि, यानी कि मेथड्स ऑफ ड्राफ्टिंग। तो देखिए ड्राफ्टिंग का अभ्यास पहले काले या नीले गर्म कपड़े वाले ड्राफ्टिंग टेबल पर किया जाता है, या मेज पर कोई पुराना कंबल बिछाकर उस पर चौक से करनी होती है, यानी कि कोई भी हमारा बेकार ब्लैंकेट हो तो उस पर हम कर सकते हैं। ताकि, क्योंकि देखिए जो ड्राफ्टिंग हम करते हैं उसमें हम बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं हमारी। मिल्टन चॉक होती है, मेजरिंग टेप होती है, हमारी सीज़र होती है। तो ऐसे हमारे पिन भी, ऑल पिन भी होते हैं, ब्राउन पेपर भी होता है, तो उन पर हम पहले प्रैक्टिस करते हैं ड्राफ्टिंग की। तो पहले हमें चॉक से करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि चॉक को हम दोबारा मिटा सकते हैं। अगर हमारा मेज़रमेंट सही नहीं आता तो हम दोबारा से चॉक का यूज़ कर सकते हैं। तो एक आकृति को ब्रश से मिटा करके या किसी भी चीज़ से मिटा करके हम दूसरी या तीसरी बार अभ्यास एक तरीके से कर सकते हैं। तो अभ्यास हो जाने पर, यानी कि जब हम अभ्यास कर ले, यानी कि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है, तो ड्राफ्टिंग पहले हम छोटे स्केल से छोटे कागज़ पर करके देखते हैं, यानी कि ताकि हमारा जो पेपर है, पेपर भी वेस्ट ना जाए। तो पहले हम एक तरीके से छोटे पेपर पर करके देखते हैं ड्राफ्टिंग, और सही स्थानों पर काट कर देख लेना चाहिए, यानी कि हम उसको फिर काट के देखते हैं कि क्या वो प्रॉपर में सही हमारी ड्राफ्टिंग बनी है या नहीं है। फिर आता है कि इसके बाद बड़े खाकी कागज़, यानी कि जो हमारा ब्राउन पेपर होता है, बड़े ब्राउन पेपर पर बड़े नाप के पैटर्न को, यानी कि बड़े नाप का पैटर्न, यानी कि एक तरीके से जो व्यक्ति का एक्चुअल मेज़रमेंट है, यानी कि जिस मेज़रमेंट से फैब्रिक कट होना है, उस मेज़रमेंट को हम बनाते हैं ब्राउन पेपर के ऊपर। और सही काट, यानी कि उसकी सही से कटिंग में निपुणता आ जाने पर नए कपड़े पर ड्राफ्टिंग करनी चाहिए, यानी कि फिर उस ड्राफ्टिंग को हम नए एक तरीके से नए फैब्रिक पर रख सकते हैं, या जो भी हमें फैब्रिक स्टिच करना है, उसका कुछ गारमेंट बनाना है, तो उसको हम इजीली कर सकते हैं। तो जो ड्राफ्टिंग होती है उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। एक तो हमारा होता है कि व्यक्ति का मेज़रमेंट एक्चुअल में क्या है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि क्या व्यक्ति लूज़ कपड़े अगर पहनता है
तो उसकी मेज़रमेंट में ही हम उसका जो मेज़रमेंट है उसको हम बढ़ा देते हैं, ताकि जो अगर वो लूज़ पहनता है तो लूज़ ही उसका फैब्रिक स्टिच होगा, अगर वो टाइट पहनता है तो टाइट, यानी कि उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग वो स्टिच होगा। तो स्टूडेंट, जो हमारी ड्राफ्टिंग के मेथड्स हैं अभी और भी हैं, तो मैं उनको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।